स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन। और शाम को भी फिर जो आदमी फल खा सकता है वो बहुत अच्छी बात है, और नहीं खा सकते हो तो शाम को सिर्फ चावल नहीं लेना आपको। आपको पता होगा जब बुखार आता है तो क्या खाते हो? मूंग की दाल और दलिया। गेहूं खाते हैं आप, चावल नहीं खाते। वो थोड़ा सा पचने में दिक्कत देगा चावल आपको। स्टार्च ज्यादा होता है तो बुखार में बाधा आ सकती है। गेहूं में इतना स्टार्च नहीं होता, तो चावल गेहूं बहुत फायदा देता है, बुखार को ठीक कर देता है। मूंग की दाल और गेहूं। शाम को सिर्फ गेहूं लेना है आपको, चावल नहीं लेना, दाल भी नहीं लेना आपको। गेहूं के साथ लौकी लेना आपको। तो लौकी की 100 आइटम लिखिए। लौकी के अप्पे बना सकते हैं, टिकिया बना सकते हैं, चिल्ला बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं। लौकी की ही आइटम डालना है। भिंडी भी नहीं लेना है, गिलकी भी नहीं लेना शाम को, जिसको अपने पेट को मजबूत करना है। सुबह फ्रेश बहुत अच्छे उठेंगे आप, पेट की ताकत कई गुना बढ़ेगी। साथ में गुड़ का पानी ले सकते हैं आप, गला हुआ गुड़, और केला खा सकते हैं उसके साथ, और पपीता। बाकी एक भी फ्रूट्स नहीं खा सकते रोटी के साथ। केला, पपीता, गुड़ का पानी चल सकता है शाम को आपको, मीठे में, मीठे के साथ हो सकता है। ये 3 4 5 चीजें लेंगे आप, आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी पेट की। जिनको भूख लगती हो रोटी की और नहीं लगती हो तो लौकी की सब्जी भी खा सकता है, उसके साथ सभी फल खा सकता है। रोटी के साथ फल नहीं खा सकते आप, दोनों का फॉर्मेट अलग अलग है, उसको ध्यान में रखना आपको। और एसिडिक भोजन के बाद, जब दोपहर को भोजन करते हैं तो 3 घंटे के बाद ही पानी पीना है। दाल चावल और गेहूं खाते तो 3 घंटे के बाद पानी पीना आपको। 179 भी नहीं, उसका भी साइंस है। हम जो राइट ब्रेन को चलाना चाहते हैं उसके लिए। राजीव दीक्षित जी बोलते हैं 1.5 घंटे में पानी पिए तो स्वस्थ रहेंगे हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर इलेक्ट्रॉन बॉडी ज्यादा निर्मित नहीं कर सकती, पैदा नहीं कर सकती, उसके लिए 3 घंटे ही चाहिए डिस्टेंस बॉडी को। पानी को गर्म करना हो तो 50 डिग्री पे भी हो सकता है, पर भाप बनाना हो तो 100 डिग्री बहुत जरूरी है। तो 3 घंटे का डिस्टेंस जरूरी है बॉडी को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भोजन में से। 180 मिनट अल्कलाइन विक एसिडिक भोजन करते हैं आप तो 1 घंटे के बाद पानी पी सकते हैं आप, 60 मिनट के बाद। और स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन तो 180 मिनट के बाद ही पानी पीना है आपको। ये प्रयोग करके देखना 1 साल, कोई रिजल्ट मिलेंगे आपको। 3 बार ही पानी पीना है आपको, 3 बार ही भोजन करना है आपको अभी शुरुआत में। नाश्ते के 1 घंटे के बाद, भोजन के 3 घंटे के बाद, शाम को रोटी खाते तो 3 घंटे के बाद पानी पीना आपको। 3 बार भरपेट पानी पीएंगे, इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे बच्चे 1 ही बार पानी पीते हैं, 24 घंटे में 1 बार पानी की रिक्वायरमेंट है, जरूरत नहीं है। वहां जब आएंगे आप फार्म हाउस पे तो आप समझ जाएंगे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। 1 गिलास एक्स्ट्रा पानी आपकी बॉडी में सांस को कम कर देता है, दही बढ़ा देता है आपकी बॉडी के अंदर, आपकी अग्नि को मंद कर देता है। उसको सोचना आपको। क्या चेक करेंगे आप? बाथरूम पीली नहीं होना चाहिए और खट्टी डकार नहीं हो आपको, बस ये चेक करना आप। भरपेट पानी पीना 3 बार आप, कोई नुकसान नहीं होगा उसमें। 3 बार पानी, क्योंकि हमको फल से भी बाहर आना है। धीरे धीरे 1 साल के बाद, अगले साल हम शाम की रोटी से भी बाहर निकलेंगे। ओनली जल लेंगे शाम को। हमारे सब बच्चे जल लेते हैं शाम को। कभी बीमार हो आप, प्रॉब्लम हो तो शाम को रोटी खा सकते हैं, पर अगर जरूरत नहीं है तो शाम को रोटी मत खाना आप। आपको भी घर में लगता है कि भूख नहीं है आज, उस दिन रोटी मत खाना आप, फल खा लेना आप। ये 3 चीजें, 3 टाइम पानी पीना है, 3 बार आपको भोजन करना है, दिन भर नहीं करना आपको। और दूसरी चीज, थोड़ी उस ऊर्जा को राइट ब्रेन तक पहुंचाने के लिए नीचे, गले के नीचे 2 चीजों का इस्तेमाल करेंगे। पैर, जब भी आप खड़े होंगे तो पैर बैलेंस में हो आपके, और हाथ जब भी फ्री हो आप ये उंगली को टच करना आपको। इसको बोलते हैं काउसक ध्यान, या इसको बुद्ध की मूर्ति देखना। बुद्ध की मूर्ति भी ऐसी मिलेगी आपको, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, एक हाथ ऐसा, एक हाथ ऐसा। इससे राइट ब्रेन बहुत तेजी से काम करता है। और इस कान भी पूरा उपयोग कर रही है। इस कान ने जो माला गिनते हैं तो ये दोनों पोर टच होते हैं, दिन भर इसी को टच करते हो भी। सभी समाज ने इसका उपयोग किया, इन दोनों पोर का। ये बहुत बड़ा साइंस है इन दोनों को चिपकाने का। ये आपके राइट ब्रेन में सीधे सीधे केमिकल पैदा करता है, इन दोनों पोर। इसका विशेष ध्यान रखेंगे आप। ये 2 काम गले के नीचे है। हाथ को जब भी बैठेंगे आप फ्री नहीं छोड़ेंगे हाथ को आप। अभी इलान मस्क का वीडियो देखना आप, मुद्राओं का, वो भी 8-8 घंटे 10-10 घंटे एक मुद्रा का उपयोग करता है, एक मुद्रा का। उसका भी उसी से बड़ा हुआ। वो तो जब मिलेंगे जब भी पता चलेगा, वीडियो देखेंगे आपको। और 2 गले के ऊपर करना आपको, लार को रोक के रखना सलाइवा आपको, जितना रोक सकते हो दिन भर में आप, और अच्छे भाव से गटकना आप। और आंख से नाक को निहारना जब जब फ्री रहेंगे आप, क्योंकि तीसरी आंख, थर्ड आई, मतलब आपकी समझ कई गुना ज्यादा विकसित हो। तो जब जब फ्री हो जाएंगे, बिना पल के झपकाए आंख से नाक को देखना आपको। ये 4 काम करना है आपको अभी 1 साल के लिए। ये जो 1 साल हम यहाँ रहेंगे, ये छोटे से काम तो सभी कर सकते हैं। हाथ टच करने में कोई
दिक्कत नहीं, समाज भी दिक्कत नहीं देता है। पैर को बैलेंस करने में कोई बोलता है कि भैया पैर तिरछे करें आप? लार को रोकने में किसी को पता चलता है? कोई आता है तो लार को लेके बात कर लो आप उससे, पता नहीं चलता। और जब फ्री बैठे आप फ्लाइट में, ट्रेन में, कार में, आंख से नाक को देखें आप, उससे भी किसी को नुकसान नहीं है। तो ये 4 काम तो सभी कर सकते हैं। और 3 बार खाना खाना, आप किसी भी शादी में जाओ तो घर खाना खा के जाना। शादी में जो खाना बनता है वो आपके पेट के लायक नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखना, कि केमिकल बहुत डलता है उसमें। आपका पेट कीमती है कि शादी कीमती है? बराबर जाना शादी में, आपको प्रेम से बुलाया है, लिफाफा दे के आना, आप हाथ जोड़ के आना। मैं आपसे मिलने आया हूँ, खाने से मिलने नहीं आया हूँ, ये अपनी रिक्वेस्ट भी करना। और भोजन में किसी दिन में करने आऊँगा आपके यहाँ पे, जब मेरे लायक भोजन बनेगा। तो एक बात और सोचना, आपके घर पे वीआईपी आदमी को बुलाना हो, चाहे अमिताभ बच्चन को बुलाना हो, तो मीनू पहले आ जाता है क्या खाएंगे वो, और उनका कुक भी साथ में आता है, और उनका टाइम भी फिक्स होता है। तो आप भी तो वीआईपी है, सब यूनिक पैदा हुए हैं, आप भी तो अपनी बात को तो रख ही सकते हैं आप सब, कि भैया जरूर आएंगे शादी में पर हम खाना नहीं खाएंगे। बोलने ही मत आप, तो वो पूछेगा भी नहीं आपसे, इतनी भीड़ होती शादी में। अगर आप ज्यादा देर रुकेंगे धक्का दे देगा आपके खसे को, भैया बाद में बात करेंगे आपसे। बस तो जो आदमी अगले वर्ष तक का भाव करता है कि अगले वर्ष तक हम प्रयास करेंगे, ये चारों चीजों का, उंगली को टच करना, पैर बैलेंस में करना, लार को रोक के रखना, आंख से नाक को निहारना, बाकी जैसे रहते वैसे रहना। आप 3 बार भोजन करना है और 3 बार ही पानी पीना है आपको। जो 1-1 साल के लिए संकल्प लेना चाहते हैं वो सब खड़े हो जाएंगे, 1 वर्ष के लिए खाली प्रयास करना। आप, मैं बोल नहीं रहा हूँ पक्के हो जाना, प्रयास जरूर करना आप 1 साल के लिए, और देखो रिजल्ट मिले तो फिर पूरे जीवन करना। आप प्रयास तो करना पड़ेगा, इसमें तो आपको करना है। दिन भर हमारी फैक्ट्री में दिन भर परचेसिंग नहीं करते हम, टाइम से परचेसिंग होती है। दिन भर 1 कार्टून भेज देना, 2 कार्टून भेज देना, बल्क में बुलाना पड़ता है ना, बोलना कि हाँ जितना शेड्यूल देते हैं, शेड्यूल रहता है ना। तो इस पेट का भी तो शेड्यूल है ना। नहीं, दिन भर खाता है आदमी, किसी ने बोलते कि आंवला खा लो, फट से खा लेता है, किसी ने बोलते इलायची खा लो, कुछ भी मुंह में नहीं जाएगा आपका 3 बार के अलावा। इलायची का टुकड़ा भी नहीं जाएगा, आंवले का पीस भी नहीं जाएगा मुंह के अंदर 3 घंटे के डिस्टेंस में। ये भी तो काम करे, छोटा सा भी परचेस करेंगे तो खरीदना तो पड़ेगा ना, एंट्रियां तो पूरी करना पड़ती ना। जरा सी भी अंदर माल नहीं पहुंचेगा पेट में, उसका भी साइंस है, वो मेरे पास टाइम नहीं इतना बता पाऊंगा। पर आप सब जो खड़े हुए हैं वो अपने संकल्प को पूरा करना 1 साल के लिए, ताकि आप निर्णय ले सके कि जो जीवन शैली वो कैसी होना चाहिए। और पुराने जमाने में आदमी की जीवन शैली बहुत डिसिप्लिन वाली थी, वो दिन भर नहीं खाते थे क्या? अब तो आदमी दिन भर पानी पीता है, चाहे जब पुराने लोग पानी भी नहीं पीते थे, दिन भर समझ पूर्वक पानी पीते थे। और आज के लोग 1 गिलास पानी, किसी ने बोला पानी तो पी लो, तो आपका व्हील चकनाचूर कर देता हो सामने वाला, उसको हाथ जोड़ के बोल सकते हैं पानी की जरूरत नहीं मेरे को, मैं आपसे मिलने आया हूं। और पानी पीने से क्या उसका सम्मान हो जाएगा? वो सोचता पानी पिएगा तो सम्मान होगा, गाली चला दो और पानी पी के आ जाओ तो सम्मान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर, थोड़ा वो आपको समझना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब अगली बार मुलाकात होगी मेरी आपसे 15 दिसंबर से 20 दिसंबर, और तैयारी अभी से करना 11-11 मित्रों की। आप सभी, पुणे आपका है, महाराष्ट्र भी आपकी है, पूरी महाराष्ट्र में अलग जगह वो भाव रखना। आप महाराष्ट्र में हर घर में स्वास्थ्य आए, बच्चे अल्कोहल में नहीं जाए, बच्चे ड्रग्स में नहीं जाए, बच्चे नशे में नहीं जाए, वो काम सभी को करना पूरे महाराष्ट्र में। शुरुआत अपने से ही करना है। धन्यवाद सर। धन्यवाद परमाले जी, आपके सतत और अथक। परमाले जी के लिए कुछ बोलूं उसके लायक ही नहीं हूं, भीतर से मैंने भाव एक कर लिए, लेकिन एक भाव का एक छोटा सा प्रतीक आपको भेंट करना चाहता हूं। सेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया, वो उस उपाधि से आपको मेरे भाव आपके चरणों में अर्पित हैं। तो प्रोफेसर डॉक्टर संजय चौड़िया साहब, सुषमा चौड़िया जी, हमारे भाव स्वीकार करें परमाले जी। ऐसे संत हैं कहाँ इस पृथ्वी पर जिन्हें ना नाम से मतलब है ना हमारे पैसे से मतलब है, सिर्फ एक ही मतलब है, हर घर में स्वास्थ्य हो, आनंद हो, प्रेम हो, और उसके लिए उनका प्रयास सतत है, अथक है। वर्षों से इस पृथ्वी पर इतनी सुंदर छटा हो गई है। मैंने नर्सरी में प्रवेश किया है गुरु जी के सानिध्य में। 1 साल तक मैं इतनी मेरे जड़ें मजबूत करूंगा कि लोग मेरे से हल्का सा इंस्पिरेशन देना शुरू करें। मेरे आजू बाजू के लोग, मेरे विद्यार्थी, मेरे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, घर में काम करने वाली महिला, ड्राइवर, सबके जीवन में बहुत बहुत परिवर्तन हो, यही भाव रख के मैं
मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। मैं आप सभी की ओर से, पुणे वासियों की ओर से, महाराष्ट्र वासियों की ओर से, पूरे दुनिया की ओर से ये कहना चाहूँगा, हम सबको आशीर्वाद मिले परमालय जी से। यही दुआ है हमारी सब पुणे वासियों की, हमारे दिल से। हमारे यहाँ आते रहना, 1000, 2000, 5000, 10,000, मेरे हिसाब से आपने 2000 लोगों के जीवन बदलने की शुरुआत हो गई है। इस प्रक्रिया चालू रहेगी। मेरे तरफ से जितना भी मैं कर सकूंगा ये मैं जिंदगी भर मैं करते रहूँगा, क्योंकि मैंने जूनियर केजी में ही अभी प्रवेश लिया है। मेरा डिग्री होना है, PhD होना है। मेरा सानिध्य हमेशा आपके साथ रहेगा, यही मैं वादा करता हूँ और वादा करके मैं निभाना भी चाहता हूँ, इसलिए पब्लिकली करता हूँ। मेरे हाथ से इस वादा कभी गलती से मेरी गलती हो गई, शादी को मुझे खाना खाते हुए देख लिया तो मेरे कान पकड़ लेना। ये मेरे मित्र है जिनके पिताजी का हमारे जीवन में और मेरे परिवार के बनने में बहुत बड़ा योगदान है, तो जरूर कान पकड़ना। मैं गलती स्वीकार करूंगा, आग बढ़ने नहीं दूंगा, वही बुझा दूंगा और अपने रास्ते पे चलना शुरू करूंगा। आप भी सब ये प्रयास करें और जिन जिन लोगों को 4 दिन का शिविर के लिए जाना है, खास करके जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कितने भी लोग हो, मेरा हाथ हमेशा, मेरा कर्तव्य है, मैं बोलूँगा कि मैं किसी का जीवन बदल सकूं। इसके लिए मैं मेरी पूरी जिंदगी मैं यहाँ कमिट कर रहा हूँ। ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ और आप सबके साथ में हमेशा रहता हूँ। मेरे कान पकड़ लेना, मुझे करेक्ट करना, मेरे अंतिम सांस तक यही प्रयास रहेगा कि मैं अच्छे से अच्छा काम कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, सभी लोगों को मेरे साथ में है उनको उनके जीवन बदलने के लिए दिशा दे सकूँ, यहाँ ला सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से एक बार हम खड़े रह के जोर से तालियां बजाएंगे। हम जितना भी कर रहे हैं वो कुछ एक बूंद की तरफ भी नहीं है। हमारा सौभाग्य है परमालय जी यहाँ आए, उन्होंने 9 दिन दिए हैं, एक्चुअली 3 दिन तो दिए हैं, 6 दिन का प्रयास रहा है। माजी ने भी बहुत प्रयास किया है, सभी साधकों को और खास करके हमारे मित्र रमेश जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए आपने बहुत अमूल्य योगदान दिया है। मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रमेश जी, आपसे कुछ भाव। ये इतना सुंदर कार्य हो रहा है, तो आज सुंदर कार्य की शुरुआत करते हैं और एक बार, और उसको गणपति की प्रार्थना के साथ करेंगे। और वो प्रार्थना, एक मित्र और हैं जो आगाज करना चाहते हैं गणपति का और नए शिविर का, लेकिन वो साथ साथ होगा। पूज्य परमालय जी हमको क्या कहना चाहते हैं? और परमालय जी, Just a minute. Before that, we will take one picture again with turban and trophy. मुझे घर में बहुत कुछ फर्क 6 दिन में दिखा है कि मेरी मिसेस रोज सुबह 6 बजे रंजन जी स्टेज पे पधारे। रोज आती है यहाँ पर और खाने में, और आपने जो बताया, जो इंडस्ट्री का उदाहरण दिया, इससे अच्छा उदाहरण कोई भी नहीं सोच सकता। हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके लिए अगर रॉ मटेरियल अच्छा होगा तो ही हमारा मैन्युफैक्चरिंग यहाँ का राइट ब्रेन का अच्छा होगा। एक सिंपल वर्ड में आपने जो बताया, मतलब नतमस्तक है आपको, क्योंकि ये जो बढ़ी हुई पहले बहुत थी, मैंने कम भी की। रामदेव बाबा जी के साथ में मेरी सामने हुई। मैं तब 115 के 12 किलो का था। रामदेव जी बोले कब नहीं कम होगी। मैंने 95 किलो 3 महीने में की, 2 महीने में। तो बता दिया, रामदेव जी को फोटो भी भेजा, बोले भाई जयपुर मिले थे मुझे। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि ये पुणे शहर गणेश जी का शहर है, ये बुद्धि देवता का शहर है। पुणे शहर चलाने वाला गणपति बाप्पा है। गणपति बाप्पा की बुद्धि देवता से पूरा में एजुकेशन है। एजुकेशन के लिए ऐसे सूर्यदत्ता जैसे नए जिन्होंने अपने बल के ऊपर, अपने ताकत के ऊपर 0 से आज इतनी ऊंचाई तक पहुंचा है, ऐसा हमारे मित्र यहाँ पर है। और उसी के साथ पूरा माउस चलाता है, क्योंकि IT सेक्टर बगैर माउस के सिवा होता नहीं। और गणेश जी का जो सब ये है वो माउस है। मंदिर है, गणपति से वाहन है, उसको अपन माउस बोलते हैं। और पूरा माउस चलाता है, वही पुणे की ग्रोथ को लेके जाए। तो इसी पुणे गणपति बाप्पा को एक छोटा सा निमंत्रण ये करता हूँ, विनंती करता हूँ, हे भगवान अगले साल पुणे जी को या परमालय जी को लाए, और उनके लिए ये छोटा पड़ेगा। हम विनंती करेंगे और इससे बड़ा हो
एक आधा 4 दिन का तो मैं बोलूँगा कि अगर सूर्य दत्ता में करते तो 10,000 बच्चे भी वो ला सकते हैं। उनके पास अपनी और उनके मन में जो वो भी भाव बोलते हैं, वो भाव चौडिया जी एक बार बोल देते तो बोल देते हैं। उन्होंने जो भाव किया, क्योंकि वो जीरो से ऊपर आए हुए तो हर चीज़ जानते हैं कैसा बड़ा होना है और कैसा समाज में रहना है। तो गणपति बप्पा को विनंती करता हूँ, इसलिए एक छोटा सा मंत्र बोलता हूँ कि गणपति बप्पा हमारे परमालय जी को लंबी आयु दे, जिससे हमारा पूना, जैसे उन्होंने बताया, बगैर ड्रग का, बगैर मेडिसिन का, बगैर अल्कोहल का चले। तालियां बजती रहेंगी। हमारे बच्चों के बारे में आप इतना जब सोचते हो तो हम भगवान को यही बोलेंगे कि भाई थोड़ी थोड़ी जितने भी लोग पुणे में बैठे अभी सामने, उसमें से एक दिन भी आपको दिया तो सबको, मुझे नहीं लगता किसी के ना है उसमें। अपनी उम्र का एक दिन देंगे ना सब। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस अभी बताना चाहता हूँ। 5 नवंबर को मुझे बहुत ही हार्ट और पीछे का पूरा पोर्शन दुख रहा था। मैंने मिसेस को 4 तारीख को रात को बोला कि मुझे एडमिट करो, खुद होके पहले बार ज़िंदगी में बोला। मैं पुणे हॉस्पिटल बैठ गया, संडे के दिन मेरा पूरा चेकअप किया, हार्ट का नॉर्मल था, और फिर MRI किया संडे के दिन शाम को 4 बजे। उसमें C6 और C7 में मुझे स्लिप डिस्क हुआ है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस, और मेरे लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है। तो उन्होंने बताया कि 6 महीना आपको रेस्ट लेना पड़ेगा। मुझे स्टेरॉइड और कम से कम 8 टैबलेट चालू थी। जब से पहला प्रोग्राम मैंने किया, या पहला दिन 19 तारीख को छुट्टी थी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप की मैच थी, उस दिन से मैंने दवाई यहाँ से जाने के बाद जो मैं गया, रात को 9:30 बजे घर आया। मैंने जो भी संकल्प किए थे, प्लान किए थे कि मेरे ये काम रुके हुए हैं और घर में से विरोध था, लेकिन मैं रात को 9:30 बजे आया। लास्ट 2 ओवर सिर्फ मैच के देखे। मेरे 10 साल के जो काम मैंने प्लान किए थे वो सब मेरे काम एक दिन में हुए। यहाँ से जो निकला रात को 9:30 बजे आया, और उसके बाद मैंने दूसरे दिन से दवाई बंद कर दी। मेरा दुखना इतना था पूरा बंद हो गया है। मैंने मेडिसिन बंद कर दी है। ये इसका कमाल है क्या है, बट आपके सामने है। और मैं इतना कहता हूँ कि कल से, मतलब जिस दिन से शिविर किया है, मेरे में और मेरे आजू बाजू के परिवार में काफ़ी बदलाव नजर आए हैं। और मैं इतना बोल सकता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ ये शिविर की वजह से है। मेरी मिसेस सुषमा 9 बजे के पहले कभी उठ नहीं सकती थी और रोज 5 बजे उठती है। मैं सच में बोलता हूँ, उनको माइग्रेन का तकलीफ था, तो दिमाग में माइग्रेन था। जब से गुरु जी के सानिध्य में हम आए हैं, जब से माँ जी के सानिध्य में आए हैं, बहुत सारा बदलाव महसूस हो रहा है, जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं करता हूँ, करना नहीं चाहता हूँ। बट मेरे खुद में जो बदलाव हुआ है, मेरी दवाई बंद हुई, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द डॉक्टर। और मेरे लिए स्पेशली फिजियोथेरेपी के 3 बार घर में ट्रीटमेंट के लिए आते थे। सब बंद होने के बाद मैं यहाँ सब कुछ क्रिया कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल एक्सरसाइज के रेस्ट के बिना कुछ भी नहीं करने के लिए कहा था, पर मैं सब कुछ कर रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि मेरी बीमारी ठीक हो गई। मैं वापस MRI करूँगा, उसके बाद मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरी स्लिप डिस्क वापस जगह पे आई है या नहीं आई है। और मुझे गारंटी है वो तो जगह पे आई है, और उससे ज़्यादा भी मेरे शरीर में मजबूत आई है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी।